बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ना बिशहरि रमज़ान अल्लज़ी अनज़ल फ़ीहिल क़ुरआन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सय्यिदिल इंसि वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही फ़ी कुल्लि हीनिन व आन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलैहिस्सलाहु बिकाफ़िन अब्दह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीही गैरु मुनक़ासिमी। मुहम्मदुन ताजु रसूलिल्लाहि क़ातिबतन मुहम्मदुन सादिकुल अक़वालि वल कलिमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल अनफुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। रब्बि सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। खुदाया बहक़्क़े बनी फ़ातिमा के बरक़ौल ईमा कुनी ख़ातमा। अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़मा शानुहु व जल्ला ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्द व सना और हजूर सरवर कायनात मफ़ख़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहाँ गम गुसार ज़मां सय्यदे सरवरां हामी बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमन नबिय्यीन वल मासूमीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल का करोड़ों बार शुक्र है
कि उसने हमें रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना अता किया और इसमें हमें आमाले सालिहा की तौफीक अता फरमाई और उम्मत का कारवान रब्बे ज़ुल जलाल के फजल व करम से रहमत के अशरे से होता हुआ मग़फ़िरत के अशरे से बढ़ता हुआ अब जहन्नम से आज़ादी के अशरे तक पहुँच चुका है। मेरी दुआ है खालिक़े कायनात जल्ला जलालुहु हम सब को नारे जहन्नम से आज़ाद फरमाए। आज जामे मस्जिद रज़ा मुज्तबा में 33वीं सालाना फ़ाहमे दीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। मेरी दुआ है खालिक़े कायनात जल्ला जलालुहु हम सब की ये हाज़िरी अपने दरबार में कबूल फरमाए। रब्बे ज़ुल जलाल ने फ़ाहमे दीन के टाइटल को गुजरांवाला से एक मकबूलियत अता फरमाई और पूरी दुनिया में इन कोर्सेज़ के फ़यूज़ व बरक़ात पहुँचे और अब किताबी शक्ल में अल्लाह के फ़ज़ल से शर्क़ व ग़रब में ये कोर्सेज़ फैल चुके हैं। रब्बे ज़ुल जलाल फ़ाहमे दीन की इस तहरीक में जितने भी हमारे बुज़ुर्ग कारकुनान शरीक रहे और अब भी काम कर रहे हैं, अल्लाह सब की कोशिशों को अपने दरबार में कबूल फरमाए। आज का मौजू है बढ़े जा रहे हैं खुदा के सहारे। पूरी उम्मत मुस्लिमा की बात हो या हर बंदे की बात हो, तो इस सब का ये मुश्तरका नारा है कि बढ़े जा रहे हैं खुदा के सहारे। कुरान मजीद बुरहान रशीद में रब्बे ज़ुल जलाल इरशाद फरमाता है, अलैहिस्सल्लाहु बेकाफिन अब्दा, क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफ़ी नहीं है। यानी ये इस्तिफ़हाम है इस अंदाज का कि जिसका जवाब है यकीनन काफ़ी है। क्यों नहीं, अल्लाह अपने बंदे के लिए काफ़ी है। अब शर्त यह है कि बंदा अल्लाह का बंदा बन के रहे, तो फिर उसे कभी कोई कमी नहीं आती और रब्बे ज़ुल जलाल उसे यहाँ दुनिया के अंदर भी, कब्र में भी और आखिरत में भी अपने फजल से माला माल करने वाला है। पैदा तो हर बंदे को अल्लाह ने किया है, दूसरी कोई ऐसी हस्ती है ही नहीं कि जो बंदा तो क्या कोई चींटी भी पैदा कर सके। लेकिन रब्बे ज़ुल जलाल जिन्हें अपने बंदे करार देता है, इस वक़्त रूए ज़मीन पर वो लोग हैं जो हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले हैं और उम्मत मुस्लिमा के अफराद हैं। रब तो सारी कायनात का, सारे जहानों का अल्लाह वहदहु ला शरीक है, लेकिन मौला सिर्फ मुसलमानों का है। ये 26वें पारे में है, ज़ालिका बि अन्नल्लाह मौलल्लज़ीना आमनू व अन्नल काफिरीना ला मौला लहुम।
ये इसलिए है, यानी रब अपनों से प्यार करता है, उन्हें नवाजता है, उन्हें तन्हा नहीं छोड़ता और उनके लिए जन्नत बना रखी है कि वो ईमान वालों का मौला है। और फरमा बेशक जो लोग काफिर हैं उनका कोई मौला नहीं है। खालिक तो उनका अल्लाह है, राज़िक भी अल्लाह है, रब भी अल्लाह है, मगर अल्लाह ने अपने आप को कहा मैं उनका मौला नहीं हूं, मैं मौला सिर्फ मुसलमानों का हूं। यानी इस लफ्ज के अंदर एक खास मोहब्बत और ख़ास प्यार की तरफ इशारा है। अब रोटी का टुकड़ा तो कुत्ते को भी फेंक दिया जाता है, मगर प्यार कोई अलहदा चीज है। तो वो खिलाता पिलाता तो सबको है, जो उसे माज अल्लाह गालियां देते हैं वो भी उसी का ही रिज़्क़ खाते हैं। तो राज़िक है, रब है सबका, लेकिन फरमाता है ज़ालिका बिअन्नल्लाह मौलल्लज़ीना आमनू व अन्नल काफिरीना ला मौला लहुम। तो खालिक़े कायनात जल्ला जलालुहू ने हमारे लिए अपने दरवाजे इस तरह खोल रखे हैं कि सिर्फ रमज़ान में ही नहीं, 12 महीने 24 घंटे इस उम्मत के लिए खालिक़े कायनात जल्ला जलालुहू का खुसूसी फजलो करम हर वक़्त इनके शामिल हाल है। और उसका सबब वही ईमान है कि अल्लाह को वहदहू ला शरीक मानते हैं और हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं। तो जिस वक़्त ये ईमान है तो फिर अल्लाह फरमाता अलैहिस्सल्लाहु बेकाफिन अब्दा, क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफ़ी नहीं है? मतलब यह है कि उसे मोमिन को किसी तागूत के सहारे की ज़रूरत नहीं, यानी तागूत के ज़िमन में ही किसी अमेरिका या उसके ज़ेर साया किसी की चौधराहट पर मोमिन को इसकी तरफ सोचने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि जिसका वो बंदा है वो अल्लाह मोमिन के लिए काफ़ी है। और फिर अल्लाह की अता से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ग़ुलामों पे शफ़क़त और करम करने वाले हैं। इसके अंदर नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुसूसी तौर पर दुआ के अंदाज को मोमिन के लिए वाज़े किया, और उसको अगर पेश नज़र रखें तो बंदा हर लिहाज से मुतमईन हो जाता है, उसकी हर टेंशन ख़त्म हो जाती है और उसके अंदर जो एहसास कमतरी हो वो ख़त्म हो जाता है और उसे इत्मीनान होता है कि अल्लाह ने अरबों लोगों में से हमें मुंतखब किया है और हमें ईमान के शर्फ के साथ मुशर्रफ फरमाया। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल यबसुतु यदहु बिल्लैल लियतूबा मुसीउन नहार। अल्लाह रात के वक़्त, यानी सिर्फ शब कदर या शब बरात की बात नहीं, हर रात में अल्लाह अपना हाथ फैला देता है जो उसकी शान के लायक है, क्योंकि जिस तरह हमारे हाथ हैं इनसे वो पाक है।
हमारा यकीन है कि उसकी हाथ हैं, लेकिन कैसे हैं ये क़यामत के दिन दीदार के वक़्त पता चलेगा। तो ये मुस्लिम शरीफ और नसाई शरीफ की हदीस है कि अल्लाह ताला रात के वक़्त अपने हाथ फैलाता है। किस वजह से? ताकि जिसने दिन को गुनाह किया था वो तौबा कर ले। और फिर वयबसुतु यदाहु बिन नहार, और अल्लाह दिन के वक़्त अपना हाथ फैला देता है। किस लिए? लियतूबा मुसीउल लैल, ताकि जिसने रात को गुनाह किया था वो तौबा कर ले। हत्ता तत्लुअ शम्सु मिन मग़रिबिहा, ये कब तक इंतज़ाम रहेगा गुनाहगारों के लिए? हमारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं यहाँ तक कि सूरज मगरब से तुलू हो जाएगा, यानी क़यामत आने तक रोज़ाना रब्बे ज़ुल जलाल की तरफ से ये एहतमाम है अपने बंदों के लिए, और शर्त ईमानदार होना है। उनके लिए खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू ने ये जो लम्हाए दुआ है, एक हदीस शरीफ में है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि आना माहू, मैं बंदे के साथ होता हूँ। वैसे तो नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, वो शारग से भी ज़्यादा करीब है, लेकिन एक ख़ास उसका करम अल्लाह फरमाता है आना माहू इज़ा दानी, जब वो मुझसे दुआ कर रहा होता है तो उस वक़्त मैं उसके साथ होता हूँ। यानी ये एक ऐसी चीज़ है, और इसमें रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस भी सामने रखिए। यानी ये खुसूसी तौर पर दुआओं का महीना है, तो कितने यकीन के साथ दुआ करनी और दुआ मांगनी चाहिए। हज़रत सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना रब्बकुम हय्युन करीमुन, क्योंकि अल्लाह की हस्ती का तारुफ सबसे बेहतर तारुफ, यानी पूरा जितना बंदे को हो सकता है, क्योंकि उसकी ज़ात की कुनों तक तो कोई पहुँच नहीं सकता, तो वो बेहतर तारुफ अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ही करवा सकते हैं जिन्हें रब ने अपनी ज़ात का गवाह बनाया है। तो हमारे आका अलैहि सलाम ने फरमाया इन्ना रब्बाकुम, बेशक तुम्हारा रब। और ये भी कितनी लज्जत की बात है कि अल्लाह के रसूल अपने रब को ये कहें कि मेरे गुलामों तुम्हारा रब, तुम्हारा रब हय्युन, बहुत हया वाला है, करीमुन, बहुत करम वाला है। एक मौके पर खुसूसी तौर पर उसे हया आती है कि मैं कैसे ये काम ऐसे छोड़ दूं किए बगैर, लिहाजा वो जरूर वो काम करता है। कौन सा वक्त है, कौन सी हालत है और बंदे की कौन सी कैफियत है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं यस्तहयी मिन अब्दिही, उसे अपने बंदे से जिसके लिए वो काफी है उस वक़्त हया आती है। इज़ा रफ़ा यदैहि इलस समाए, जिस वक़्त दुआ मांगते हुए उसने हाथ यूं उठाए हुए हों अपने सीने के बराबर सामने, जिस तरह किसी से कुछ मांगा जा रहा है, बंदे ने जब दोनों हाथ उठाए हुए हों तो अल्लाह को हया आती है
किस चीज से हया आती है? ऐ यरुद्दहुमा सिफरन, अल्लाह को इससे हया आती है कि उन दोनों हाथों को खाली कैसे लौटा दे। ये सिफर जिसको जीरो कहते हैं, वो सिफर अरबी जुबान में कि कुछ भी ना डाले और ऐसे ही खाली, और है अल्लाह का बंदा और उसने हाथ भी उठाए हुए हैं और अल्लाह से मांग रहा है। अल्लाह को इससे हया आती है कि उन हाथों को जो उसके बंदे ने उसकी तरफ उठाए हुए हैं उनको खाली लौटा दे। इससे अल्लाह ताला को हया आती है। अब ये खबर दुनिया की और कुव्वत हमें नहीं दे सकती थी, ये अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ही हमें बता सकते हैं कि अल्लाह से जब कोई मांगे तो अल्लाह की क्या कैफियत होती है, यानी अल्लाह तबारक व तआला का क्या हाल होता है, क्या सूरत हाल होती है। तो फरमाया कि वो हया करता है कि ऐ यरुद्दहुमा सिफरन। अब ये मैं अहादीस इख्तिसार से बयान करता जाऊंगा, इनमें सब में आपके ज़हन में सवाल पैदा होगा कि हम तो कई बार हाथ उठा के 1000 बार कई दुआएं मांग चुके हैं और हमारी वो कबूल नहीं हुई। तो उसका जवाब भी आगे हदीस शरीफ के अंदर अभी मैं जो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने जिक्र किया वो मैं बयान करता हूँ। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मल्लम यसअलिल्लाह यग़दब अलैहि, जो अल्लाह से नहीं मांगता अल्लाह को उस पे गुस्सा आता है। ये देखो कितना डिफरेंस है, यानी हम जैसे लोगों में और अल्लाह की हस्ती में, यानी कोई कितना ही सखी हो, कितना ही देने वाला हो, कितना ही उसके पास पैसा हो, उससे 100 लोग मांगे, 1000 मांगे, बिल आखिर वो तंग आ जाता है कि जिधर जा रहा हूं मांगने वाले हैं, मैं कैसे पूरा करूं। या वैसे हो भी तो फिर मांगने से ही उसकी तबीयत पे बोझ आता है। लेकिन अल्लाह की वो हस्ती है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब की ये शान बयान करते हैं कि अल्लाह से अगर ना मांगे तो उसको गुस्सा आता है। तो दुआ उसे कितनी पसंद है कि उसके बंदे उससे मांगे, उसके बंदे अपनी हाजत उसके सामने पेश करें। अगरचे वो दिलों के राज भी जानता है और दिल में है उसे भी कबूल कर लेता है, लेकिन शरीयत कहती है कि उसे जुबान पे ले आओ। और फिर इसमें यानी हाथ उठा के जिस वक़्त वो दुआ कर रहा है तो खालिक़े कायनात जल्ला जलालू उस पे खुश होता है कि ये मेरा बंदा, यानी इस अमल को भी एक इबादत करार दिया गया है और मुख्खुल इबादा करार दिया गया है। तो नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये भी रवायत करते हैं कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लैसा शैउन अकरम अलल्लाहि मिनद दुआ। लफ्ज़ अकरम आप जानते हैं, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह के नज़दीक लैसा शैउन अकरम अलल्लाहि मिनद दुआ, दुआ के मुकाबला में अल्लाह के यहाँ कोई चीज ज्यादा इज्जत वाली नहीं और ज्यादा वकार वाली नहीं जितना कि उसके नजदीक दुआ का रुतबा है। और फिर इसकी कुव्वत इतनी है दुआ के अंदर कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि आपने इरशाद फरमाया, ला यरुद्दुल क़दा इल्ला दुआ, कोई चीज तकदीर को टाल नहीं सकती
लेकिन दुआ वो है जो तकदीर को भी टाल सकती है। इसके अंदर इतनी पावर है। ये जामे तिरमजी के अंदर ये अल्फाज रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजूद हैं। और फिर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया कि हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रदी अल्लाह तआला अन्हु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं, अद्दुआ सिलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का हथियार है। यानी जो बंदा कहता मेरे पास तो कुछ भी नहीं, तो ये हथियार तो उसके पास भी है कि उसे रब ने जिंदगी दी हुई है और वो मांग सकता है। दुआ मोमिन का हथियार है, यानी जिसके जरिए वो बहुत कुछ हासिल कर सकता है। यानी हथियार मुख्तलिफ पेशों के लिए होते हैं जिसके ज़रिए से दुनिया में वो मुख्तलिफ किस्म की कमाइयाँ कर सकता है। यानी हथियार बमाना मशीन है। तो मोमिन का हथियार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ मोमिन का हथियार है। और दूसरे नंबर पर इमादुद्दीन, दुआ दीन का सतून है। और तीसरे नंबर पर फरमा नूरुस समावात वल अर्द, ये आसमानों और जमीनों का नूर है। यानी ये जो बड़े जा रहे हैं खुदा के सहारे, हजारों तूफान हैं, आंधियां हैं, फितने हैं, और 14 सदियों से जायद वक़्त चला गया कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए। हमारी ना उनसे मुलाकात हुई, ना डायरेक्ट हमने उनसे तरबियत ली, और इसके बावजूद मस्जिदें नमाजियों से भरी हुई हैं और कितने लोग रोज़ेदार हैं और किस कदर हाफिज हैं, आलिम हैं, कारी हैं और दीन का रंग मौजूद है। तो ये नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा उम्मती कभी भी बेसहारा नहीं होगा, दुआ इसका सहारा है, दरूद इसका सहारा है। ये नूर भी है और मुसलमानों के लिए सहारा भी है। जैसे भी माज़अल्लाह तलख हालात हो जाएं, दुआ एक सहारा है जिसकी बुनियाद पर जब उसका बंदे का पूरा यकीन है अल्लाह पर, तो फिर अल्लाह फरमाता है कि आना इंदा ज़न्नि अब्दी बी, मेरे बारे में जो बंदे का यकीन है मैं उससे वैसे ही सलूक करता हूँ। अगर वो मुझे अपने पास समझता है तो मैं फिर उसके पास ही हूँ, और अगर वो दूर समझता है तो फिर रहमत मेरी उससे पीछे हट जाती है कि वो खुद मुझे दूर समझ रहा है। तो इस बुनियाद पर नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तरीका अपनी उम्मत को अता फरमाया, और इसके लिहाज से एक नहीं बल्कि क़यामत तक हर मोमिन को पक्की उम्मीदें अता फरमाती हैं। अब ये दुआ, अगर कोई मुसीबत आ चुकी हो बंदे पर, माज़अल्लाह पहले तो आई ना, अगर आ चुकी हो तो ये उसको रुखसत कर देती है, और अगर ऊपर से आ रही हो तो इधर से ये दुआ मांगे तो ये क़यामत तक उसको नीचे नहीं आने देती। यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े अजीब ये अल्फाज मौजूद हैं मुस्तदरक लिल हाकिम में। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला युगनी हज़रुम मिन क़द्रिन वद्दुआउ यनफ़उ मिम्मा क़द नज़ला व मिम्मा लम यनज़िल। दो ही हालतें हैं, या तो बंदा किसी आजमाइश में मुब्तला हो चुका है या होगा,
दोनों हालतों में दुआ फायदा देती है। अगर तो वो हो चुका है मुब्तला तो दुआ उस मुसीबत को दूर करेगी, और अगर वो मुसीबत आ रही थी और बंदे ने पहले दुआ कर ली तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज ये हैं, फरमा इन्नल बलाअ ला यंज़िलु, ऊपर से मुसीबत उतर के नीचे आ रही थी। दुनिया के किसी कोने में कोई बंदा है मोमिन, अभी वो मुसीबत पहुंची नहीं थी कि बंदे ने आगे से दुआ मांग दी, तो सरकार फरमाते हैं फयतलक्काहु दुआओ, रस्ते में उसे दुआ जा मिलती है। यानी मुसीबत चूंकि जमीन से आसमान ये जो 500 साल का सफर है, वैसे आने में उसे थोड़ी देरी लगती है जो पहुंचनी है, तो वो रास्ते में है तो नीचे से दुआ उसे जाकर रोक लेती है। क्या होता है, फया ताली जानी इला यौमिल कियामा, क़यामत तक। ये माना है इसका यतसारा आने, लुग़वी माना है वो दोनों आपस में कुश्ती करती रहती है। यानी मुसीबत कहती है मैंने नीचे जाना ही जाना है, दुआ कहती है मैंने नहीं जाने देना, तो वो इस हालत में ही क़यामत तक रहेंगी और बंदा अपनी जिंदगी गुजार के दुनिया से चला भी जाएगा। यानी इस तरह दुआ का फायदा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि ये आई हुई को तो भगा देती है जो मुसीबत आ चुकी हो, और जो आने वाली है उसके लिहाज से इसमें रब्बे जुल जलाल ने ये ताकत रखी है कि उसको नीचे नहीं आने देती। और फिर इसमें कसरत से दुआ का हमें हुक्म दिया गया। कुरान मजीद बुरहान रशीद में है, अल्लाह ताला फरमाता है व इज़ा सालका इबादी अन्नी, ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपसे पूछें मेरे बंदे, अन्नी मेरे बारे में, आपसे मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें, यानी वो मेरी तलाश में है, वो बंदे मुझे पाना चाहते हैं। और आपको मैंने कहा या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदा, कि मैंने आपको गवाह बनाया है। अब आप मेरे गवाह हो, लोग आपके पास जाएंगे पूछेंगे अल्लाह कहाँ है। तो फिर वइज़ा साला का, जब भी आपसे मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें, ये कुरान में फरमा दिया कि उनको कहना फ़इन्नी करीब, मैं यकीनन करीब हूं। देखो कुरान समझना आसान कितना है, फ़इन्नी करीब। अब ये करीब वाला लफ्ज हर वक्त तुम बोलते रहते हो, अगरचे हम जो एक दूसरे के करीब हैं तो और तरह से हैं, और अल्लाह का कुर्ब जो है वो अक्लों से वावरा है। फ़इन्नी करीब, चूंकि हम वो कुर्ब समझते हैं दो जिस्मों का होता है, और अल्लाह ताला जिस्म से पाक है। लेकिन कुरान में है, सूरह बकरा में आयत नंबर 186 है कि जब मेरे बंदे महबूब आपसे मेरे बारे में पूछें तो उनको बता दो कि मैं करीब हूं। फिर उजीबु दावत दाई इज़ा दानी, मैं दुआ करने वालों की दुआ को कबूल करता हूं जब भी वो मुझसे दुआ करें। मतलब है कोई छुट्टी का दिन नहीं, छुट्टी का दिन तो क्या, कोई छुट्टी का घंटा नहीं, कोई छुट्टी का मिनट और सेकंड नहीं कि अब माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह रब दौरे पे गया हुआ है या रब नींद में है, माज़अल्लाह ला ताखुज़ू सिनतु वला नौम, ना वो कहीं दौरे पे जाता है, ना वो बीमार होता है, ना उसे नींद आती है, ना उस पर मौत आती है। फरमाया जब भी मेरा बंदा मुझसे दुआ करेगा, महबूबे ने बता देना मैं करीब भी हूं और मैं दुआ कबूल भी करता हूं।
इस वास्ते हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत उवैमिर कहते हैं, जुद्दू फी दुआ, दुआ में बड़ी कोशिश करो, यानी दुआ कसरत से मांगो। क्यों? कहते हैं फ़इन्नहु मैं युक्सिरु क़रअल बाब यूशिकु अन युफ्ता लहू, इस वास्ते कि जो कसरत से दरवाजा खटखटाता रहे, करीब है कि उसके लिए खोल दिया जाए। इस वास्ते अल्लाह का दरवाजा बजरिया दुआ खटखटाते रहना चाहिए और खालिक़े कायनात जल्ला जलालुहु करम फरमाता है और दुआ को कबूल फरमा लेता है। अब इस सिलसिला के अंदर कबूलियत के लिहाज से मोमिन होने के बाद भी कुछ शर्तें हैं, तो उन शर्तों में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हजरत उबादा बिन सामित रदी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं, जो कि जामे तिरमिज़ी में मौजूद हैं। अब ये सारी बंदे की अल्लाह से बात और अल्लाह का बंदे पे फजल, और इसी में बढ़े जा रहे हैं खुदा के साथ। यानी हमें एक घड़ी में पता ही नहीं कि कितने करोड़ों फजल हम पे हुए हैं, तो हमारी सांस पूरी हुई है। हजरत उबादा बिन सामित कहते हैं, मा अलल अर्द मुस्लिमुन, कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमीन पर कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं। पहले तो लफ्ज जमीन पे गौर करो और फिर वक़्त क़यामत तक, यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहद से लेकर क़यामत तक सिर्फ मक्का मुकरमा मदीना मुनव्वरा या सिर्फ अरब की ज़मीन नहीं, पूरे रुए ज़मीन पर, और सिर्फ हाफिज कारी आलिम वली गौस कुतुब उनकी बात नहीं, हर मोमिन की बात है। फिर जूं जूं कोई अल्लाह का ज़्यादा उसे कुर्ब हासिल है तो फिर वो ज़्यादा उसकी दुआ की हैसियत है। लेकिन ये कोटा सबका है कि हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रुए ज़मीन पर माल अर्द मुस्लिमुन यदउल्लाह बिदावातिन इल्ला अताहुल्लाहु इय्याहा, कोई भी मुसलमान किसी भी सदी में किसी भी वक़्त रुए ज़मीन पर अल्लाह ताला से जो भी दुआ करता है, अब इन सारे लफ्जों का दायरा बड़ा वसी है, तो इसके जवाब में क्या होता है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस हदीस में यह है कि दो सूरतें होती हैं। नंबर एक, इल्ला आताहुल्लाहु इय्याहु, या तो जो उसने मांगा है बेन ही वो रब उसे अता कर देता है, यानी उसे पता चल जाता मेरी दुआ कबूल हो गई है, ये चीज मैंने मांगी थी ये मुझे मिल गई है। ये एक अंदाज है कबूलियत का, और एक दूसरा अंदाज है कबूलियत का। वो क्या है? हमारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, औ सारफ अनहु मिनस्सूए मिसलहा, उसने मसलन ये दुआ मांगी थी कि मुझे कार मिल जाए, मुझे ट्रैक्टर मिल जाए, और ये चीजें उसे नहीं मिली, लेकिन दुआ मरदूद नहीं हुई, दुआ कबूल हो गई है। वो क्या? सरकार फरमाते हैं जो उसने मांगा था अल्लाह ने उसकी मिसल उससे गुनाहों को रद्द कर दिया है। सारा फ़अन्हु मिनस्सू, सारा फ़अन्हु मिनस्सू का मतलब है कि माज़ अल्लाह उसने किसी बहुत बड़े गुनाह कबीरा में का मुर्तकिब हो जाना था, लेकिन इस दुआ के नतीजे में रब ने वो गुनाह पीछे हटा दिया है। दुआ जाया नहीं हुई, दुआ कबूल हुई है। मोमिन ये ना कहे कि मांग मांग के थक गया हूं, तो या तो बेन ही वो चीज मिल जाएगी, या जो है
असल में इसमें बड़ी तफसील है कि बंदे को अपने फायदे का उतना इल्म नहीं जितना अल्लाह को इसके फायदे का इल्म है। हो सकता है उसके कार पे बैठने पर चौथे दिन उसका एक्सीडेंट होना हो और उसका बहुत ज्यादा नुकसान होना, और अल्लाह जानता है। वो समझता है कि इसके लिए वो मुफीद नहीं है, ये मांग तो रहा है मगर ये मुस्तकबिल से बेखबर है, इसकी दुआ इसको फायदा जरूर देना है, तो इसकी दुआ इस तरह कबूल करते हैं कि इसके हाथ से फलां ने कत्ल होना था, इसके हाथ से माज़अल्लाह फलां गुनाह होना था, हम वो गुनाह दूर कर देते हैं ताकि ये इर्तिकाब न करे। तो ये उस दुआ की कबूलियत का एक नतीजा है जो अल्लाह बंदे को अता फरमा देता है। तो इसमें 7 शर्त लगाई, बाकी उमूम है। कोई भी सदी हो, कोई भी जमीन का टुकड़ा हो, कोई मुल्क हो, कोई भी वक़्त हो, मुसलमान कोई भी हो, आलिम हो जाहिल हो, लेकिन सही अकीदा मुसलमान हो। हाँ, फरमाया दो सूरतों में दुआ कबूल नहीं होगी। एक सूरत तो यह है कि अगर वो किसी गुनाह की दुआ कर रहा है, यानी बंदों को, अब जाहिलों को तो यह भी पता नहीं कि रब से मांगते हुए वो क्या मांग रहे हैं, कि जो रब के शायाने शान ही नहीं कि वो दे। फरमाया मालम यदू बेस्मिन, जब तक वो किसी गुनाह की दुआ ना करे। अगर ये करेगा तो ये फिर अल्लाह कबूल नहीं करेगा। वो ये करता या अल्लाह मुझे फलां का कातिल बना दे, या अल्लाह मुझे फलां मुझसे काम करवा, तो ये वो अल्लाह कबूल नहीं करेगा। और कतियाते रहमन, या जब तक वो कतए रहमी वाली दुआ ना मांगे। यानी इस्लाम में सिला रहमी का हुक्म है, रिश्तेदारों के साथ अच्छे सलूक का, चच्चों के साथ और मामुओं के साथ और फूफियों और खालाओं के साथ और इस तरह सारे रिश्तेदार। तो ये उसके खिलाफ कोई दुआ मांगता है तो सरकार फरमाते हैं फिर अल्लाह कबूल नहीं फरमाएगा। लेकिन इसके अलावा कोई मुसलमान रुए जमीन पर वो जब भी दुआ करता है तो रब्बे जुल जलाल उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। और कबूल की ये सूरतें 2 इसमें यहां जिक्र हो गई कि जरूरी नहीं कि तुम देख लो कि ये नतीजा सामने आ गया है, बल्कि एक और भी तरीका है कि दुआ कबूल हो चुकी है लेकिन तुम्हारे ख्याल में ही नहीं कि रब ने कितना बड़ा फायदा तेरा कर दिया है। अगर ये दुआ ना होती तो पता नहीं कितना बड़ा जुर्म तुझसे हो जाना था। तो रब्बे जुल जलाल ने इस दुआ के सदके उसको तुझसे पीछे हटा दिया है। जब ये बात सहाबा ने पहली बार सुनी, हो सकता है आप में से भी कुछ ने पहली बार सुनी हो, सहाबा इतने खुश हुए। ये ताजा इल्म था वही का जो सरकार की जुबान से जाहिर होता था। तो फ़क़ाल रजुलुम मिनल कौम, सहाबा में से एक सहाबी ने कहा इज़न नुक्सिरू, महबूब फिर हम बहुत ज्यादा दुआएं करेंगे। अगर ऐसा है, इज़न अगर ये बात है तो फिर हम दुआएं ही दुआएं करेंगे। काला अल्लाहु अकबर, और दूसरी में है अल्लाहु अक्सर। फरमाया तुम जितनी ज्यादा कर लो अल्लाह का फजल उससे भी ज्यादा है। ऐसा नहीं कि वो दे दे के थक जाए, वो थकता है ही नहीं, उसके खजाने में कमी है ही नहीं। तुम कसरत से मांग लो, जितना भी मांगो, अल्लाह का खजाना अल्लाह का फजल इससे भी ज्यादा है। अब यहां पर इसमें जो तीसरी शिक है कबूलियत की, वैसे सूफिया ने तो आगे फिर कई इसकी अकसाम बनाई, लेकिन डायरेक्ट हदीस में जो तीसरी शिक है कबूलियत की वो ये है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं
कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इम्मा अन युअज्जिल लहू फी दुनिया, कि जब मुसलमान दुआ मांगता है तो या तो रब उसको कबूल करने में जल्दी करता है, दुनिया में उसको दे देता है, व इम्मा अन युद्दखरा लहू फिल आखिरा, या उस दुआ के नतीजे में रब बहुत सी नवाजिशात जन्नत में उसके लिए सटोर कर लेता है। युद्धा खर असल में जखीरा से है, अल्लाह उसका जखीरा कर लेता है, यानी दुआ उसने मांगी है उसके लिए, उसकी वजह से मसलन 1000 नवाजिशात रब ने उसके लिए जन्नत में मखसूस कर दी है, फिर मांगी है फिर मखसूस कर दी है। अब इधर अब सरकार ने इसलिए ये फरमाया कि तुम मांग के फिर बेजार ना हो जाना कि मांग मांग के थक गए हैं, कबूल हो ही नहीं रही, कि ये जाया नहीं जाएगी। अगर सिद्ध के दिल से तुमने मांगी है, शर्तें पूरी हैं, तो ये जाया नहीं जाएगी, या तो वो फौरन या बदेर ऐन ही दुनिया में मिल जाएगी, या फिर उसकी वजह से किसी गुनाह को तुमसे पीछे फेर दिया जाएगा, या तीसरे नंबर पर उस दुआ की वजह से अल्लाह जन्नत में तुम्हारे लिए वो कुछ मखसूस कर देगा जहां तक इंसान का ख्याल भी नहीं पहुंच सकता। तो इस वास्ते दुआ बड़ी अजीब चीज है, और इसमें यह भी है कि कभी ये होता है कि वो मकबूल है जिसकी जल्द कबूल हो गई, और कभी यह है कि वो ज्यादा मकबूल है कि जिसकी जल्द कबूल नहीं हुई, यानी कभी मांगते ही कबूल हो गई और वो कोई इतना बड़ा मर्तबे वाला बज़ाहिर बंदा नहीं था, और दूसरी तरफ उसके मुकाबले में बहुत ज्यादा आबिदो जाहिद था, उसकी कबूल ही नहीं हो रही। तो इसमें भी ये नुक्ता बयान किया गया कि इस पर तुम ये फैसला न कर बैठो कि वो जिसकी जल्दी कबूल हो गई वो ज्यादा मर्तबे वाला है अल्लाह के यहां। जरूरी नहीं, कभी ऐसा हो सकता है कि रब्बे जुल जलाल को उसके उठे हुए हाथ अपने दरबार में पसंद नहीं, अल्लाह कहते इसे जल्दी फारिग करो, और दूसरे के हाथ उसे इतने पसंद हैं कि अल्लाह कहता है इसे बार बार उठाने दो। ये पंजाबी में कहते हैं ना, ओदियां ओ ही जाने, यानी ये हो सकता है कि जिस पर सारे मजमे की निगाह हो कि इसकी तो कबूल होगी, उसकी ना हो, और जिस पर किसी का भी ध्यान नहीं उसके सदके सबकी कबूल हो जाए। तो नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस भी अर्ज कर देता हूं कि फरमाया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलासतुन ला तुरद्दु दावतुहुम, 3 किस्म के लोग हैं जिनकी दावत, दावत यहां दुआ के माना में है, जिनकी दावत रद्द नहीं होती, यानी जिनकी दुआ मरदूद नहीं होती, कबूल होती है। उनमें पहली हस्ती कौन सी है? पहली हस्ती अस्साइमु हीना युफ्तिरु, रोजेदार जब वो इफ्तार कर रहा हो। क्या खुशकिस्मती है रोजेदार की, और क्या दर्जा है रोजेदार का। ये कोटा रोजेदार का है, खा आलिम है, हाफिज है, आम ताजिर है, लेकिन मोमिन है, रोजा रखा हुआ है, तो वो इफ्तार के वक्त अपने लिए मांगे या औरों के लिए मांगे। मेरे आका अलैहिस्सलाम का ये फरमान इब्ने माजा में है, हदीस सही है, अस्साइमु हीना युफ्तिरु। वैसे तो पूरी हालत रोजा में ही उसके लिए ये कोटा है, लेकिन खुसूसन जब वक्त इफ्तार हो और वो बिलफिल अमलन इफ्तार कर रहा हो या उससे पहले दुआ मांग रहा हो, वो
सिर्फ रोजा खोलने की दुआ नहीं, यानी जो भी उस वक़्त वो मांगता है अल्लाह ताला खसूसी तौर पर उसकी दुआ को कबूल कर लेता है। दूसरे नंबर पर वल इमामुल आदिल, इमाम आदिल की दुआ। ये वो सीट है जो गैब हो गई है। इमाम आदिल वाली कुर्सी टूट गई है। इमाम आदिल वाली कुर्सी थी हजरत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु वाली कुर्सी, हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु वाली कुर्सी, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु वाली, हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु वाली कुर्सी। अब उस कुर्सी पे कभी इमरान खान, कभी जरदारी, कभी नवाज शरीफ, और इसको यानी ये नाअहल लोग मुसल्लत हो गए। तो इस जुल्म पर सोचना भी बंद हो गया कि कभी इमाम आदिल की तलाश की कोई तकरीर करे, क्योंकि यौम मिन इमाम आदिल खैरुम मिन इबादत सित्तीन सनतन। जो उम्मत मुस्लिमा का हुक्मरान हो और आदिल हो, उसका एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 60 साल की बंदगी से बड़ा मकाम रखता है। अब तबाही क्यों हुई कि हमने उस सीट को कहा ये शरीफों वाली नहीं है, जिस पे बैठने वाले की का एक दिन 60 साल बंदगी रखता है। अंग्रेजों ने हमें पढ़ाया कि ये तुम्हारा काम नहीं है, ये इनको दे दो जो हमारी बात माने। यानी ये सारे मसाइल की वजह है जो आज हम दुनिया में देख रहे हैं। तो इमाम आदिल वो हस्ती है, वो मांगे तो रब टालता नहीं। क्यों? वो अपने सहारे पूरी उम्मत की निगरानी करता। अल इमामु जुन्नतुन, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत का जो अमीरुल मोमिनीन होगा उसका सीना ढाल की तरह होगा। वो हर तीर अपने सीने पे खा लेगा, मगर मेरी उम्मत के किसी बच्चे का बाल भी बीका नहीं होने देगा। ये यानी होना तो दरकिनार, सोच भी खत्म हो गई। तो हदीस शरीफ में है कि जो इमाम आदिल है, इमाम आदिल, आखिर कोई वो हस्ती है जिसका नाम इमाम आदिल है, और ये जिंदों में से होगा हर जमाने में। लोगों को दिख नजर आएगा, लोगों में होगा, दीन राइज करेगा, दीन नाफिज करेगा, अल्लाह की हदें कायम करेगा, हलाल हराम का फर्क वाज़े करेगा, जमीन को अदल से भरेगा, फसाद को खत्म करेगा। और हर जमाने में यह जरूरी है। यानी वो हजरत इमाम महदी रदी अल्लाह तआला अन्हु का आना वो तो बाद की बात है। उम्मत के लिए जरूरी है हर जमाने में अपना इमाम आदिल पहचाने, उसे कायम करें, उसकी बात माने। तो ये वो हस्ती है कि सरकार फरमाते हैं वो जब बोलता है तो रब उसको उसकी बात की वैल्यू जाहिर करता है और उसकी दुआ को कबूल कर लेता है। और तीसरे नंबर पर फरमाया व दावतुल मजलूम, मजलूम की दुआ। यरफ़अहु फ़ौक़ल ग़माम, अल्लाह उसको बादलों के ऊपर उठा लेता है और उसके लिए आसमान के दरवाजे खोल देता है। और अल्लाह ताला फरमाता है मुझे मेरी इज्जत की कसम मैं तेरी मदद जरूर करूंगा। वलो बादहीन, अगरचे किसी हिकमत के पेश नजर कुछ देर से हो, लेकिन मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। ये देखो बंदे के लिए अल्लाह का फजल, कितनी सादतें। ये मैंने एक झलक आपके सामने रखी और कितना इल्म है दीन इस्लाम के अंदर और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के अंदर। और ये हमारे लिए सारे खिताबात थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि आपको अपनी उम्मत के साथ प्यार है कि जब मैं इनके सामने नहीं हूँगा तो कम अज कम ये मेरे फरामीन इनके पास हों और ये उनका सहारा बने। और यकीनन
उम्मत के पास आज यही कुरान है, हमारे नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, और उसके सदके जो है ये दिन गुजर रहे हैं। इस मर्तबा का रमज़ान इस लिहाज से बड़ी आजमाइशों वाला है कि सहरी, अफ्तारी और दिन रात हर वक्त मिसाइल और हमले और जंग और इस तरह की सूरत हाल बनी हुई है। अल्लाह का शुक्र है कि मुसलमानों का वो अज़ली दुश्मन जिसको कहने में इसराइल कहते हैं, असल नाम तो उसका कल्यानुस्सायून है, वो जलील हुआ, वो रुसवा हुआ और दुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्ला। और उसके साथ ही अमेरिका जो चौधरी बना हुआ था उसका गुरूर भी टूटा। रब्बे ज़ुल जलाल उम्मत मुस्लिमा पर जिन जिन लोगों ने भी जुल्म ढाया है उनको निशाने इबरत बनाए और उम्मत मुस्लिमा को रब्बे ज़ुल जलाल उरूज अता फरमाए। अब इसके अंदर आजमाइशें भी हैं। आजमाइशें हैं कि हम कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जब हालते जंग हो तो उनसे सरफ नज़र कर दिया जाता है कि अब हालते जंग है, लेकिन कुछ ऐसी हैं कि उनमें हर वक्त उन पर कायम रहना ज़रूरी है। जो हराम है वो हराम है, जो हलाल है वो हलाल है। ये नहीं कि आप चूंकि जंग है लिहाजा बकरियों की जगह कुत्ते का गोश्त खा लो। तो दीन के उसूल जो हैं उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये जामे तिरमजी जिल्द नंबर 4 इसमें हदीस नंबर 3709 है। हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं ओतिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेजनाज़ात राजुलिन लियुसल्ली अलैहि। हमारे आका अलैहिस्सलाम के पास एक बंदे का जनाजा लाया गया, यानी उसकी डेड बॉडी, ताकि आप उसकी नमाज जनाजा पढ़ें। अब जाहिर है कि लाया इसलिए गया कि वो मुसलमान कहलवाता होगा, वरना क्यों लाया जाता कि इसका जनाजा पढ़ो। फलम युसल्ली अलैहि, तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने नमाज जनाजा उसकी नहीं पढ़ी, हालांकि अल्लाह का हुक्म है। यानी एक तो है ना हम, एक है उम्मत के नबी। अल्लाह ने खुद कुरान में फरमाया वसल्ली अलैहिम इन्ना सलातका सकनुल लहुम। महबूब इनके लिए दुआ करो, आपकी दुआ इनके लिए बायसे सुकून है। अब अल्लाह का हुक्म भी है, लेकिन उधर सरकार ने फरमाया मैं नहीं इसकी नमाज जनाजा पढ़ूंगा, मैं नहीं दुआ मांगूंगा। फ़क़ीला या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा रईना का तरक्त सलात अला अहदिन क़ब्ल हाज़ा। आज तक आपकी सीरत मुबारका में ये मंजर हमने नहीं देखा कि किसी मुसलमान कहलवाने वाले को लाया गया हो और आपने जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया हो। यानी आप जैसी रहीमो करीम हस्ती, तो इसका क्या जुर्म है? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नहु काना युबग़िज़ु उस्माना। ये हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु से बुग़्ज़ रखता था। फिर फरमाया फ़अबग़दहुल्लाह, उस्मान की बुग़्ज़ की वजह से रब ने इसका बुग़्ज़ रख लिया है। आज ईरान में एक शख्स मरा तो मैं क्या कहूं उन लोगों को, उसकी रूह निकलने का इंतजार कर रहे थे। कोई जनाजा पढ़ रहा है गायबाना, कोई तस्सुरात जाके लिख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और कहते हैं हम उम्मत बना रहे हैं, एक उम्मत। तो सरकार से बढ़ के तुम उम्मत बनाने आ गए। उसकी किताबें देखो, उसने क्या क्या कहा खुलफाए राशिदीन को, हजरत सिद्दीक अकबर हो, हजरत फारूक आजम हो, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु हो, सैयद आयशा सिद्दीका और सैयद हफ्सा रदी अल्लाह ताला अन्हुन्ना।
जिनको कहने वाले काफिर कह रहे हो, और तुम सिर्फ एक चीज को देख रहे हो कि हालत जंग है, आप जो भी कर ले। सरकार से ज्यादा इल्म आ गया तुम्हारे पास। उस वक्त अभी थोड़े थे मुसलमान, उस वक्त बड़ी जरूरत थी। उस वक्त ये एतराज हो सकता था कि ये देखो नबी का जो कलमा पढ़े उसका भी जनाजा नहीं पढ़ते। लेकिन जिन लोगों ने जरूरियात इस्लाम को ठुकराया, सरकार ने कभी उनके लिए दुआ नहीं की। इस्लाम में दुआ की भी शर्तें हैं कि किसके लिए करनी है। जो नमाज में तबर्रा करें तो कहते हैं तबर्रे के बगैर हमारी नमाज ही नहीं कबूल होती। बाकायदा नमाज में उनकी मौजूद है, नमाज की नेट पर नमाज में आवाज के साथ वो शेखैन करीमैन पर, बल्कि उनको बड़े दो बुत कहते हैं वो माज़अल्लाह। ये क्या लोग हैं? ऐसों को आलिम कहा जाए, ऐसों को लीडर कहा जाए, ऐसों को पीर कहा जाए। हां, जंग का वक्त है, जो भी इसराइल को रोड़ा मारेगा हमें खुशी है, लेकिन हमारा सिर्फ खामोश रह जाना ही कबूल कर लो। तुम आए हो हीरो बना ले, और उधर अपने रसूल अलैहिस्सलाम से नहीं पूछा आज क्या पिद्दी का शोरबा। नाबालिग खतीब उठते हैं, हम उम्मत बना रहे हैं, उम्मत बना रहे हैं, उम्मत बना रहे हैं। जो किबले की तरफ मुंह करे वो भी उम्मत, जो दूसरी तरफ मुंह करे वो भी उम्मत, जो कपड़े पहन के नमाज पढ़े वो भी उम्मत, जो उतार के पढ़े वो भी उम्मत। ये कैसी तुम उम्मत बना रहे हो? इस्लाम ऐसे गालिब नहीं आएगा कि जिन के जरिए से हम पर इस्लाम पहुंचा उनको बकवास किए जा रहे हो, और तुम बकवास करने वालों को रहबर कह रहे हो, और इस्लाम गालिब आ रहा है। मैंने सुना कोई कह रहा था कि उन्हें कोई दो लतियां भी मार दे तो हम कहेंगे कि तूने बहुत अच्छा किया। मैंने कहा वो गधा दो लतियां जो मारता, ऐसे आगे भी बढ़ो। मैं कहता उन्हें कुत्ता भौं भौं कर दे तो हम उस कुत्ते को भी शाबाश देंगे, यहूदियों को। लेकिन ये याद रखना, वो जो कुत्ता उनको भौं भौं कर रहा है, उसने शाम में 30 लाख सुन्नी कत्ल नहीं किए हुए। जिस गधे की दुलतियों की बात कर रहे हो वो गधा अम्मी आयशा का गुस्ताख नहीं है, वो तो गधा है, और तुम गुस्ताखों को उसके साथ मिला रहे। वाय नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसासे ज़या जाता रहा। अभी फिर देखो कि चलो ठीक है हम खामोश रहे, चुप है, तो उधर क्या कहा जा रहा है? वो लाहौर चुंगी अमर सद्दू का एक भैंसा है, जवाद नकवी कहलाता है, हर वक्त जुबान पर वहदत उम्मत, वहदत उम्मत, वहदत उम्मत। अब ऐन इन दिनों में खामनाई के मरने पर उसने तौहीन रिसालत भी की, तौहीन सहाबा भी की, जंग ओहद के साथ मौजूदा जंग का तकाबुल करते हुए कि उधर तो क़यादत की वफात की खबर सिर्फ फैली थी तो सारे भाग गए थे माज़अल्लाह, और इधर क़यादत मर भी गई है तो कोई नहीं भागा। कहां खामनाई और कहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कहां ये लोग और कहां सिद्दीक को उमर उस्मान वाली। यानी वो ये तकरीरें कर रहे हैं, उन्हें आज भी शर्म नहीं कि हमने इन लोगों से हिमायत हासिल की हुई है, तो कम अज कम आज तो भौंकने से बाज आ जाएं। तो मैं मुतालबा करता हूं आज जिन जिन लोगों ने जाकर वहां सफारत खाने में तसरात लिखे या जो जो भी बोल रहे हैं, कम अज कम हुकूमत से मुतालबा करें कि इस जवाद नकवी को किरारवा की सजा दी जाए। हमारे नबी अलैहिस्सलाम पर उसने क्यों फौकियत दी एक आज के बंदे को, और क्यों सहाबा किराम रदी अल्लाह तआला अन्हु को इस मौके पर भी भौंका।
करोड़ों मुजाहिद क़यामत तक के सच्चे, किसी एक सहाबी की बहादुरी का हम पल्ला नहीं हो सकते। ये पिलपिलापन सुन्नियों में आया। अब इनका घर कहां है? मैंने 35 साल इसमें लगाए, इनका अपना घर है। और ये कभी खवारिज की बात होती है तो उधर लटक जाते हैं, रवाफिज की आती है तो उधर लटक जाते हैं। मैं कहता हूं खुदारा अपने घर बैठो, तुम असल हो, तुम हकीकत हो, क्यों जाके चापलूसियां करते हो गैरों के पास? पता नहीं दौरे सहाबा से लेकर आज तक उनकी किताबों में क्या क्या कुफरियात लिखे हुए हैं, और आज वो सारे अपने मजलिसों के अंदर वो चीजें बोलते हैं। और फिर एक कराची से बोलता है, एक गिलगित से बोलता है, एक लाहौर से बोलता है कि हम अगर ऐसा ना किया गया तो हम पाकिस्तान को तोड़ देंगे। मैं कहता हूं अंगारे हों ऐसे गद्दारों के मुंह में जो अपना बनाया हुआ है, जाके उसे तोड़ते फिरो। ये हमारे अकाबिर ने बनाया है और इसके तोड़ने की बात मत करो। और मैं इदारों से कहता हूं कि जो अलल ऐलान पाकिस्तान को तोड़ने की बातें कर रहे हैं जुलूसों के अंदर ईरान की हिमायत में, इन लोगों को लगाम दो। ये मुल्क नजरिए पर कायम है। पंजाबी होना, सिंधी होना, बलोची होना, पश्तून होना, इस पर कायम नहीं है। इसका नजरिया अफगानी भी नहीं, ईरानी भी नहीं, हिंदुस्तानी भी नहीं, इसका नजरिया कुरानी है। जो अफगानी नजरिए पे हैं अफगान चले जाएं, जो ईरानी नजरिए पे हैं ईरान चले जाएं, जो हिंदुस्तानी नजरिए पे हिंदुस्तान चले जाएं। पाकिस्तान 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 कलमा इस्लाम के नजरिए वालों का मुल्क है। थानों में फाइलें भरी पड़ी हैं सहाबा के गुस्ताखों की, जो दरखास्तें आई हुई हैं। कोई FIR नहीं काट रहा, काटता है तो दूसरे दिन छुड़ा लिया जाता है, दबाव डाल के सुलह करा ली जाती है। यानी इस सल्तनत में इस कदर गुस्ताखियां हो रही हैं। तो ये जो बने हुए हैं आगे आगे, उन्हें अप्रिशिएट करने वाले कम अज कम सहाबा की इज्जत का मामला तो सामने रखें कि अपने लिए सहाबा की इज्जत को पसे पुष्ट डाल दिया। कम अज कम वो तो जवाब नकवी से पूछे कि तू क्यों नए सिरे से आग लगा रहा, और हुकूमत से मुतालबा करें कि इसको किरार वाकी सजा दी जाए। और मैं गैब नहीं जानता, लेकिन ये जिन लोगों ने इन दिनों में चमचागिरी की है ईरान की सुन्नियों में से, मैं कहता हूं कम अज कम वो जवाद नकवी ने जो तौहीन रिसालत की है और तौहीन सहाबा की है, उसके खिलाफ अपने चंद लफ्ज तो बोलें। बोलने चाहिए या नहीं बोलने चाहिए? लेकिन मैं यकीन से कहता हूं कि नहीं बोलेंगे। अल्लाह इनको बुलवाए, दुआ करता हूं, लेकिन नहीं बोलेंगे। क्यों? ओ गल विच हो रहे। देखो ये सूरत हाल कि गुस्ताखी सहाबा की हो रही है, तौहीन रिसालत हो रही है, और जिनके लिए ये दौड़े हुए हैं दिन रात चमचे बन के, वो कर रहे हैं। तो ये मुतालबा करें, मुजम्मत तो करें, बोले तो सही। मीर भी क्या सादा हैं, बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। रब्बे जुल जलाल इस्लाम को गालिब फरमाए, पाकिस्तान को सलामत रखे। खालिक़े कायनात जल्ला जलालुहु हम सब की नमाज़ों को कबूल फरमाए। ईद उल फितर की नमाज इंशाअल्लाह इस मरकज़ में 8 बजे अदा की जाएगी, जबकि खिताब उससे पहले शुरू हो जाएगा, तो वक़्त पे पहुँचें।